जय हिंद दोस्तों यदि आप सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। बहुत ही जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। आज के सभी अखबारों में यही जानकारी दी गई है कि बहुत ही जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। उसके साथ साथ एक और बहुत ही बड़ी खबर आज के अखबारों में बताई गई है और यह आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो पहले बताया जा रहा था कि पदों की संख्या लगभग 35,000 के आसपास होगी, अब पदों की संख्या लगभग 52,000 प्लस हो गई है और यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक यह सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके साथ साथ आपको एज में छूट दी जाएगी या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सभी लोग बहुत ही दिनों से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द समाप्त होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है और अगर आप देखिए 52,000 प्लस पदों पे आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो सच में आप यही जानिएगा कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। अगर आप देखें 52,000 इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं आई है और इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप देखें आज के अखबारों में यह जानकारी दी गई है कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसमें जो पदों की संख्या होगी वो आपकी 52,699 होगी, 52,000 प्लस होगी। उसके साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी 2023 के लास्ट तक कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम देखें, इसमें बताया गया है आज के अखबार में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी साल के अंत में कराया जाएगा। तो आप यह निश्चित मान लीजिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द जारी होगा। अगर हम देखें इसमें पदों की संख्या की आज में जो बताया गया है कि सिपाही की कितनी वैकेंसी आएगी, पीएसी की कितनी वैकेंसी आएगी, फायरमैन के कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। सबसे पहले इसके विषय में बात करते हैं, फिर हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों, पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पदों की संख्या है वो लगभग 35,000 के आसपास होगी, जो कि अब यह वैकेंसी बढ़ के 52,699 हो गई है। अगर आप देखिए, बहुत ही दिनों से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली थी लेकिन आई नहीं है और जैसे जैसे आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है उसी तरह पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, ये जो 35,000 पदों की वैकेंसी है ये आपका लगभग 8 से 9 मंथ पहले की थी और अब देखिए तो आपकी जो पदों की संख्या है 52,699 हो गई है। और इसमें यदि हम देखें तो सिपाही की 41,811 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है। 41,811 पदों पे सिर्फ और सिर्फ सिपाही की वैकेंसी आएगी। उसके साथ साथ पीएसी के आज 8,540 पदों पे आपकी वैकेंसी आएगी। फायरमैन के 1,007 पदों पे आपकी वैकेंसी आएगी और विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पदों पे आपकी वैकेंसी आएगी। टोटल अगर हम देखें तो 52,699 हो जाते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही जल्द आ जाएगा। आज के अखबार में यह जानकारी दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी साल 2023 के अंत तक करा लिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अंत तक होगा तो आपको पता होगा इस समय आपका जून मंथ चल रहा है और आपका दिसंबर में मान लीजिए कि संभावना यही है कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तब भी 5 से 6 मंथ आपके पास बचे हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है वो ज़्यादातर यही संभावना है कि अगले मंथ में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पूरी संभावना अभी तक यही दिख रही है कि अगले मंथ आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज के अखबार में यह भी जानकारी दी गई है कि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए टेंडर निकाला गया है और जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया फाइनल होगी उसके तुरंत बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। संभावना यही है कि अगले मंथ के लास्ट, जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपकी वैकेंसी आगे बढ़ेगी और आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी 2023 के लास्ट तक
संभावित है, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम इसी दिसंबर 2023 तक लास्ट तक हो जाए। अगर आप देखिए आपके पास इस समय बहुत ही अच्छा समय है अपनी पढ़ाई करने के लिए। अगर आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा या फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा, और ऐसे में इतना समय नहीं बचता है कि आप इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, उसके साथ साथ रिवीजन कर सकें और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगा सकें। इसीलिए अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। यदि आप देखें तो इस समय जो पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, जो पुलिस होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका बहुत ही जल्द आवेदन आ जाएगा। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी आवेदन आने वाला है। उसके साथ साथ संभावना यही है कि इसी साल आपको आरपीएफ की वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाए। तो 3 बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपके सामने हैं और आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम कंप्लीट और कवर हो जाएंगे। तो आपको अभी से मेहनत शुरू कर देना है जिससे किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस बार आपका सिलेक्शन हो सके। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके साथ साथ आरपीएफ, तीनों बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और तीनों में यदि आप देखें तो बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं और आपको अच्छे से मेहनत करना होगा जिससे इसी तीनों एग्जामों में से किसी ना किसी में से आपका सिलेक्शन हो सके और आपको जॉब मिल सके। और आप यह मान के चलिए अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको उनसे आगे बढ़ना है, उनसे आगे जाना है तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी जिससे आप उन सभी बच्चों से आगे बढ़ सकें और आप इस बार एक जॉब ले सके, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में या आरपीएफ में, कहीं भी आप एक जॉब ले सकें। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही है कि आयु में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखें कोरोना के बाद जितनी भी वैकेंसी आई है जो कि पुलिस विभाग में है, जिसमें आयु मांगी जाती है, जिसमें फिजिकल होता है, उन सभी वैकेंसियों में छूट दी गई है और पूरी संभावना यही है कि हो सकता है कि इसमें भी छूट दी जाए। 2 से 3 साल का इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में छूट दी जाए, लेकिन अभी इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। अभी संभावना है कि दी जा सकती है, हालांकि अब आयोग के ऊपर है कि वो देता है या नहीं देता है, लेकिन अभी तक आप देखें तो संभावना यही बन रही है। बहुत सारे यूट्यूब पे जो बड़े बड़े टीचर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आयु में 2 से 3 साल की छूट दी जानी चाहिए, जिससे जो बच्चे जिनका एज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है वैकेंसी के इंतज़ार में, उनका भी इसमें हो सके, उनका भी इसमें चयन हो सके, वो भी एग्ज़ाम देने के योग्य है। अगर आप देखिए बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, बहुत ही दिनों से आपकी वैकेंसी ही नहीं आई है, बच्चे बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। अगर आप वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए अगर आप देखिए कोरोना की बाद की ये यूपी पुलिस में पहली वैकेंसी है और इसलिए आप देखें तो इसमें आयु में छूट दी जानी चाहिए जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अपना आवेदन कर सकें। वहीं बात करें अगर आप देखें तो आय में यदि छूट दी जाएगी तो बहुत सारे बच्चों का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि कब से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा, तो मैंने आपको बता दिया पूरी संभावना यही है जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपका आवेदन शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कोचिंग कहाँ से करें, क्लास कहाँ से करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप वहाँ पर 1 बार 2 बार डेमो क्लास देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी नहीं जाने की आवश्यकता है, आप इसी यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। आप इसी यूट्यूब चैनल पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लास शुरू हो जाएगा और यहीं से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। पूरे अनुभव के साथ पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा और पूरा आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। तो आप इस यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से भी आपको 2 से 3 दिनों में आप देखेंगे तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस यहीं से आपको कवर करा दिया जाएगा, वो भी फ्री में, और आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा। तो पूरी सुविधा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको यदि कहीं और पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको यूपी एग्जाम्स यूट्यूब यानी कि इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली।
वाली है। और योग्यता और सिलेबस अगर योग्यता की बात करें तो इसमें 10+2 मांगा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा जाता। दोस्तों यदि सिलेबस की बात करें तो इससे पहले वाले एग्जाम में जो आपका सिलेबस था सेम वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है। इसमें आपका हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ शामिल है। इस पूरे एग्ज़ाम में रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग एक ही सेक्शन से आपके 52 से 55 क्वेश्चन आपके एक ही रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। तो आपको रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी होगी, अपना स्पीड सही करना होगा। बाकी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में जानकारी आपको बहुत ही जल्द दे दी जाएगी कि आपका पूरा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितना गया था, ये सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो या पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।